आज हम लोग क्लास 11 के काव्य खंड की प्रथम जो कविता है जो विद्यापति जी के द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कवि के बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो पहले इसमें हम लोग कवि के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो हमारे कवि विद्यापति जी यहाँ पर है उनका जन्म कब हुआ था। तो अनुमानतः 1360 में हुआ था, क्योंकि अनुमान ही लगाया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है कि उनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1448 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्फी नामक ग्राम में, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि बिहार के ही रहने वाले थे। इनके माता पिता, माता का नाम हंसनी देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का मतलब होता है जहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। उनका नाम था पंडित हरि मिश्र। यहाँ फिर एक है आश्रयदाता। आश्रयदाता का मतलब होता है जिन्होंने इनको आश्रय दिया, जहाँ पर ये रहे। तो उसमें थे कौन, मिथिला नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी। इनको बहुत सारे उपाधियाँ भी मिला था, जिसमें मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव भी इनको उपाधियाँ मिला था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इसमें हैं कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली। मान लिया अगर आपसे पूछा जाता है कि पदावली किनकी रचना है, उसमें 2-4 कवि का नाम दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से कर दीजिए कि इसमें किसकी रचना है। ये तो विद्यापति जी की रचना है। आगे है यहाँ पर कि जो पदावली जो है, पदावली में रचना किसके बारे में बताया गया है। तो पदावली में राधा कृष्ण के गहन प्रेम के अनेक पक्षों की रूप रस से परिपूर्ण छटाएं हैं। श्रृंगार के प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूपों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें आनंद और वेदना दोनों को दर्शाया गया हुआ है इसमें। यानी कि जो पदावली जो है उसमें जो रचनाएं हैं विद्यापति जी के द्वारा, उसमें राधा कृष्ण के गहन प्रेम के पक्ष को दिखाया गया है। यानी कि इसमें श्रृंगार को भी दिखाया गया। श्रृंगार में संयोग और वियोग स्वाभाविक है, जहाँ मिलन होता है तो वहाँ विरह भी होता है, तो दोनों पक्षों को इसमें दिखाया गया है। कि आगे है यहाँ पर कि यह जो पदावली जो लिया गया है, ये तो प्रस्तुत दोनों पद राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिए गए हैं। ये पदावली में तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने संपादित कर इस 2 पद को लिया है, जो अभी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर प्रेम के विरह पक्ष और मिलन पक्ष श्रृंगार में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए विरह पक्ष का चित्रण करता है। तो क्या चित्रण करता है वो हम लोग उसको आगे देखते हैं। जो पहला पद है उसमें क्या बताया गया है उसको देखिए। यहाँ पर है कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। सबसे पहले अर्थ को समझ लेते हैं, चानन का मतलब क्या होता है। तो चानन का मतलब होता है चंदन, विषम मिश दर्द, भूषण भेल भारी, भूषण का मतलब क्या होता है, आभूषण। सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी, गोकुल गिरधारी यहाँ पर भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है। जो विद्यापति जी व्यक्त कर रहे हैं या विरह पक्ष को कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। यानी राधा जी के व्याथा को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि चंदन भी अब हमारे सर से पर भारी लग रहा है, चंदन भी हमारे सर पर अब भारी लग रहा है, और आभूषण भी हमको क्या लग रहा है, बोझ लग रहा है। सपनहु नहीं हरि आयल रे, यानी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब सपना में भी राधा रानी के नहीं आ रहे हैं। इसके कारण चंदन भी अब उनको विषम लग रहा है, दर्दनाक लग रहा है, और जो आभूषण जो है वो भी उनको गले में भारी लग रहा है। आगे है एक शरीर टाढ़ी कदम तरे रे, पत हेरथी मुरारी, हरि बिनु दे दगद भेल रे, झामर भेल साड़ी। यहाँ पर देखिए एक शरीर ठाड़ी कदम तर, यानी कदम के पेड़ के नीचे अकेले ही बैठकर पथ हेरथी मुरारी और कृष्ण का राह देख रही है, जिसके कारण हरि बिनु दे दगद भैल रे, जिसके कारण दगद का मतलब क्या होता है, झुलस जाना, यानी कि अकेले जो कदम के पेड़ के नीचे जो इंतजार कर रही है, जिसके कारण उनका शरीर अब झुलस गया हुआ है। झामर भेल साड़ी, और झामर का मतलब क्या होता है, मलिन, उनका साड़ी भी अब क्या हो गया है, मलिन हो चुका है।
जाह जाह तोहे उधव है, तोहे मधुपुर जाहे। अब यहाँ पर जो राधा जी की जो व्यवस्था है उसको देखकर उनकी जो सखी लोग हैं उद्धव को कहते हैं कि जाओ मधुपुर। मधुपुर का यहाँ पर जहाँ पर कृष्ण निवास करते हैं उसको बताया गया है। बोल रहे हैं कि जाकर बताओ कि चंद्र बदनी नहीं जीवत रे, बद लागत काहे। यानी कि चांद के समान शरीर वाली राधा अब नहीं बचेगी, क्योंकि उनके शरीर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। आगे है कि भनई विद्यापति मन दये रे, सुनु गुणमती नारी, आज आवोत हरि गोकुल रे, पथ चलो झट जा रे। अब यहाँ पर विद्यापति अपनी मन की बात बताते हैं कि सुनो गुणमती नारी, यानी कि हे गुणों से भरे हुए नारी सुनिए, आज आवोत हरि गोकुल रे, आज जो हरि कृष्ण जो है गोकुल पधार रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ये तो हो गए विरह के पक्ष। अब जो आ रहे हैं यहाँ पर सौंदर्य वर्णन किया गया है। क्या किया गया है उसको देखते हैं कि सरस बसंत समय भल पावोल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप बचन ए भाखिए, मुख साउर दूरी करो चीरे। यहाँ पे कह रहा है कि सरस बसंत समय, यानी कि बसंत का जो बेला है, समय है, आ गया है, और दक्षिण से जो हवा भी है धीरे धीरे बहने लगी है। सपनहु रूप बचन ए भाखिए, मुख सौ दूरी करे चीरे। और सपने में जो तुम्हारा जो मुख आया है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए अपने चेहरे से चीर मिस कहता है कपड़े को हटाइए। तोहरे बदन सन चान हो अथि नाही, जइयो जतन बही बेला। आगे तोहरो बदन सन, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है वैसा, चांद का मतलब क्या हुआ है पर चांद का भी नहीं है, जिसको बहुत ही जतन से प्रकृति ने बनाया है, उसका भी शरीर राधा की तरह नहीं है। कै बेरी काटी बनावल नव कै, तैसो तुलित नहीं भेला। यानी कि चांद को कितनी भी काट कर अलग अलग तरीके से बनाया गया, फिर भी आपके जैसे शरीर उसका नहीं हो पाया। लोचन तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल, भय पंकज निज अपनाने। यहाँ तुलना किया गया राधा रानी की आँखों की तुलना किया गया है कमल से, जिसे पूरे जग में सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन वो भी आपके आँखों की सुंदरता को देखकर कहाँ जाकर नुका पड़ा है। देखिए, जे फेरी जाए नुकायल जल भय, जो जाकर जल में छिप गया हुआ है और वहाँ पर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। आगे क्या हो रहा है देखिए, भनई विद्यापति सुनु बर जैवती, ई सब लक्ष्मी समानो, राजा शिव सी रूप नारायण, लखमा दई रमाने। अब यहाँ पर फिर विद्यापति अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं कि भनई विद्यापति सुनु बर जोवती, जोवती का मतलब क्या होता है, युवती। अब हमारी बात को सुनो युवती, इस सब लक्ष्मी समान, ये जो सभी जो लक्षण हैं वो सब किसके समान हैं, लक्ष्मी के समान हैं। राजा शिव सी रूप नारायण, लखमा दई रमाने। और इसकी तुलना जो है राधा कृष्ण की तुलना किससे किया गया है, शिव श्री रूप नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मा देई से की गई है। तो ये जो विद्यापति जी के द्वारा राधा रानी की बात को, उनके विरह को और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जो दर्शाया गया है, इस दोनों पद में लिया गया है। बस इतना ही।